देखिए आज जो अभ्यास हमारी है एक्सरसाइज 11B, और 11B का जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए और x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया करके, ठीक है। एक चित्र बना हुआ है, एक एरो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, तीर बना हुआ है, ठीक है। और तीर को बनाया उसने दो हिस्सों में फाड़ दिया, एक तरफ इतना कर दिया है और एक तरफ इतना कर दिया है। बोलो कोई दिक्कत? एक तीर के दो हिस्से कर दिए और उसने ये भी बता दिया है कि पूरा तीर है वो 30 सेंटीमीटर लंबा है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? और इधर बता रहा है वो x सेंटीमीटर है। कितना है? x सेंटीमीटर, बहुत ही आसान है। और इधर बता रहा है 17 सेंटीमीटर है। इधर कितना है? 17 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है कि x का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए इधर, पूरा तीर कितना लंबा है? 30 सेंटीमीटर। उसने तीर के दो हिस्से कर दिए, एक तरफ कर दिया उसने छुपा लिया कि x सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ उसने बता दिया 17 सेंटीमीटर है। तो क्या ये हम बता नहीं पाएंगे कितना है? बोलो। अब वैसे देखो क्या निकलेगा, 17 ये और पूरा कितना होगा 30। तो 17 30 कितना संबंध है? 13 का। अगर 13 फालतू और होते तो ये 17 कितने हो जाते? 30 हो जाते। इसका मतलब x का मान कितना रहा होगा? 13। अब इसको हम जवानी नहीं निकालेंगे, इसको हम गणित की तरह से निकालेंगे। ध्यान दीजिए इधर, ये x सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर। एक तीर है, तोड़ दिया, एक तरफ x हो गया, एक तरफ 17 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 30। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, जो तीर है जो तोड़ा है उसको जोड़ दीजिए और जोड़ने में पूरा लंबा देखेंगे तो कितना निकलना चाहिए? 30 सेंटीमीटर निकलेगा। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ इसके क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब ये निकल के आया x प्लस 17 बराबर 30। क्या बन गई ये? समीकरण। क्या बन गई? समीकरण। समीकरण इसलिए बन गई क्योंकि हमने इनको जोड़ा और बराबर कर दिया किसके? 30 के। बहुत आसान हो गया ना। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? वो तो हमारे बाएं हाथ का काम है। इसको उठा करके उधर ले जाइए। एक मेथड हमने पहले बताया था कि यहाँ पर ये 17 घुसेगी, इसको हटाओ। अब हमने कल आपको सिखाया था पक्षांतर वाला, तो यहाँ से 17 को हटाएंगे, इसको हटा करके उधर ले जाएंगे। तो ये प्लस का 17 है, उधर जाएगा तो माइनस का 17 हो जाएगा। तो करिए, x बराबर ये इधर है 30 और ये उठ करके उधर जाएगा, इधर आएगा। यहां पर प्लस का 17 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का 17। बोलो इतना समझ में आया? तो 30 में से 17 घटा पाएंगे? बहुत आसान है। 30 में से 17 ढाई ली 10, 10 में 7 गया 3। बोलो 3, यहां रह गया 2, 2 में से गया 1। जो उसने छुपाया था वो उसकी हमने पोल खोल दी, उसकी पोल खुल गई। जो उसने छुपाया है वो 13 सेंटीमीटर उसने छुपा लिया है। तो 13 और 17 मिलकर कितने हो गए? 30 हो गए। पूरा तीर बन गया इतना लंबा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। अगर ये समझ में आ गया तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो क्या है? शुरुआत है ये। राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा है। सवाल को पढ़िए। राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष ज्यादा है और राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है। तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। तो एक राम है और एक कौन है? श्याम है। तो पहले नोट कर लीजिए कि राम है और एक श्याम है। एक राम है और एक श्याम है। बोलो, नोटिस कर लिया?
एक राम है और एक क्या है, श्याम है। पहली लाइन को पढ़िए, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष ज्यादा है। अब ये तो बता नहीं रहा है कि राम की उम्र है कितनी या श्याम की उम्र है कितनी, तो जो चुपके से आप मान लीजिए उसकी उम्र मान लीजिए x वर्ष है। राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? राम की इससे 5 वर्ष ज्यादा है। तो इसकी तो हमें पता होनी चाहिए थी, तभी तो हम बता पाएंगे राम की उम्र कितनी है। अगर हम ये कहते हैं ये 10 साल का है तो ये 15 साल का हो जाएगा। अब हमारे पास तो हमें पता ही नहीं, तो करें क्या? तो चुप कैसे मान लीजिए इसकी उम्र x वर्ष है। क्या मान लेंगे? x वर्ष। ना तुम्हें पता है ना हमें पता है, और बाद में इसी को निकालेंगे ये है कितनी थी। ये मान लो x वर्ष है। कितनी वर्ष है? x वर्ष है। अब ये समझ में आ जाएगा कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो राम की उम्र कितनी आ जाएगी? x प्लस 5। कितनी आएगी? x प्लस 5। समझ आए? x प्लस 5 ये हो गया राम। ठीक है। अब ये कह रहा है यदि राम की उम्र 28 साल हो, राम की उम्र कितनी हो? 28 साल हो, तो ये कह रहा है उसने इसको जोड़ करके बता दिया। उसने x को भी जोड़ लिया और चुपके से उसने कोई संख्या मानी होगी कोई संख्या, तभी जोड़ 28 आया। इसका मतलब हमारा भी जोड़ कितना आना चाहिए? 28 ही आना चाहिए। ये x प्लस 5 बराबर कितना होना चाहिए? 28। इसलिए x प्लस 5 बराबर कितना होना चाहिए? 28। अब क्या इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे? होता आसान। पक्षांतर करिए, प्लस 5 को उठा करके इधर ले जाइए, तो x बराबर 28 प्लस का 5 तो किसका हो गया? माइनस का 5। कितना आसान है। 28 में से 5 घटा पाएंगे? बिल्कुल 23 वर्ष। ये कौन है? श्याम। श्याम 23 वर्ष के थे। जो उसे छुपाया बैठा था ना, उसने जो छुपाया था कि उसने बता दिया कि 5 वर्ष ज्यादा है, और बाद में ये बता दिया उसने 28 साल का है। इसका मतलब वो 23 साल का रहा होगा। इसका मतलब जो श्याम की उम्र है वो कितनी वर्ष होगी? श्याम की उम्र। नोट कर लीजिए, आ गया आंसर। बोलो आनंद आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए। तीसरा बहुत ही आसान सवाल, एक बार जिसके समझ में आ गया तो सच मान के चलिए बहुत ही आनंद आएगा इसको पढ़ने में। समझ गए? अगर आपकी समझ में नहीं आया तो देखिए छुपाइए मत हमसे। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है छुपाइए मत, छुपाओगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे फिर। तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से। कह रहा है किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। संख्या बताइए। कितना आसान है। बिल्कुल देखिए कैसे लिखेंगे? मान लीजिए संख्या x है, x में 5 जोड़ा तो क्या मिला? 15। इसका मतलब x प्लस 5 बराबर 15। x प्लस 5 बराबर, तो 5 को हटाइए, पक्षांतर कीजिए, 5 इधर ले आएंगे तो 15 में से 5 घट जाएंगे तो x बराबर कितना निकलाएगा? 10 हो गया। ठीक है। तीसरा, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। समीकरण तैयार हो गई। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने बना दिया। x प्लस 5 बराबर 15। तो संख्या बताइए। तो संख्या निकालने के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए, 5 यहां से हटाना होगा, तो इसका कीजिए पक्षांतर। इसका क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो x बराबर 15 माइनस 5, तो x बराबर कितना आएगा? 10। वो संख्या कितनी थी? 10। कितना आसान। आगे बढ़िए। चौथा देखिए, चौथा सवाल। शशि ने कुछ पेंसिल खरीदी। जैसे हम कहें शीतल ने कुछ पेंसिल खरीदी, कुछ का मतलब क्या है? x। तो लिख लीजिए शशि ने x पेंसिल खरीदी। शशि ने x पेंसिल खरीदी। शशि ने खरीदी बराबर, खरीदी कितनी? x पेंसिल। क्या खरीदी? x पेंसिल। ठीक है। अब आगे कह रहा है
2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी, 2 पेंसिल तो शशि के पास कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगी? कम हो जाएंगी। जब किसी को कोई चीज देंगे तो अपने पास से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसके पास है कितनी? x। उसने इसमें से 2 निकाल दी, 2 तो घट जाएंगे। तो कह रहे जाएंगे x माइनस 2, x माइनस 2। अब कह रहा है उसके पास 3 पेंसिल बची। इसका मतलब क्या है? इसने इसमें से 2 पेंसिल दे दी, तो 2 घटा दीजिए, घटा दिया। अब ये बच गई, x में से हमने 2 घटाया तो क्या मिला? x माइनस 2। अब रह कितनी गई उसके पास? 3। कितनी पेंसिल रह गई? 3। तो कह रहा है पहले कितनी थी ये बताओ। पहले पेंसिल कितनी थी? पहले हमने कितनी मानी? x। बिल्कुल सही। अब x का मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। पक्षांतर कीजिए इसका, उठा करके इधर बैठा लीजिए इसको। जब इधर जाएगा तो ऋणात्मक वाला क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो 3 पहले ही से है, ये उठ के इधर आया तो प्लस का 2 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 5। उसके पास पहले से 5 पेंसिल थी। कितनी पेंसिलें थी? 5 पेंसिलें थी। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अगला देखिए, 5वां। बहुत आसान ये सवाल, अगर एक बार समझ गए ना तो मजा आया कि यही सवाल निकालेंगे हमेशा हम। देखिए 5वां। अब कोई आ गई हमारी बहन प्रज्ञा, कोई प्रज्ञा आ गई, नाम किसी लड़की का है प्रज्ञा। प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर, प्रज्ञा कुछ वजन की थी पहले, अब उसका वजन 3 किलोग्राम बढ़ गया। जैसे मान लीजिए शीतल इस समय 10 किलो की है, अब 3 किलो बढ़ गई तो 10 3 13 हो जाएगी। अब हमें पता ही नहीं शीतल कितने की है पहले से, तो हम मानेंगे x किलो की है। कितने मानेंगे? x किलो की है। तो x प्लस 3 किलो बढ़ गया तो जोड़ देंगे, x में 3 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद उसका वजन हो गया है 17 किलो। अब ये बराबर हो गया किसके? 17 किलो। समीकरण तैयार? समीकरण तैयार। तो पहले वाला वजन कितना था? क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 3 उठ करके इधर आएगा, यानी कि पक्षांतर करेंगे तो 17 माइनस 3, तो x बराबर हो गया 14 क्या? किलोग्राम। कितना हो गया? 14 किलोग्राम। ठीक है। 6ठा देखिए, बहुत आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अभी तुम छोटे छोटे हो, अभी सीखिए इसे। 6ठा, 22 मीटर लंबा फीता है। ये फीता है मान लो किसी का, ठीक है, ये 22 मीटर लंबा फीता है। 22 मीटर, पता कुछ नहीं है, 22 मीटर है, अंदाज चल रही है। 22 मीटर फीता है, इसके 7 हिस्से किए गए हैं। कितने हिस्से किए गए? 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से किए गए हैं। और एक हिस्सा जो आया निकल के वो कह रहा है वो 3 मीटर है। 3 मीटर। तो 3 का ये, 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 तो कुल कितना लंबा फीता है? 21। कैसे निकाल लिया? 3 सत्तो। अब आपको क्या करना है? हम मानेंगे ये 22 मीटर लंबा फीता है, तो कितने हिस्से किए उसने? 7। कितने हिस्से किए? जब किसी के हिस्से करते हैं तो क्या करते हैं? 7 से भाग करेंगे। जब किसी चीज के हिस्से करते हैं तो हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो भाग का मतलब ही हिस्से करना होता है। तो हम क्या करेंगे? 22 को 7 से भाग करेंगे, और भाग करेंगे तो आएगा कितना? 3। 22 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो 22 निकालना है, समीकरण तैयार हो गई। 22 निकालना है तो यहां से आपको 7 हटाना होगा, यहां से 7 हटाना होगा। तो जब हटेगा तो 7 से गुणा हो जाएगी। जब इधर गुणा किया है तो 7 से इधर भी गुणा करोगे। 7 से 7 इधर खत्म हो गया, बचा 22, और ये हो गया 7 तियां 21 मीटर। बोलो, अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं? अगला 7वां देखिए, समझ में आ गया? सभी बच्चों को आ रहा समझ में?
चलिए थोड़ा और टिपिकल समझते हैं। किसी संख्या का आधा, किसी संख्या का आधा, 7वां प्रश्न है। किसी संख्या का आधा, किसी संख्या का आधा उसके चौथाई से 10 अधिक है। संख्या चौथाई से कितना है? 10 अधिक है। मान लो किसी संख्या, मान लो संख्या कितनी है? x है। माना संख्या कितनी है? x है। माना संख्या बराबर x है। इसका आधा करेंगे तो क्या करेंगे? 2 से भाग। आधा करेंगे तो 2 से क्या करेंगे? भाग। तो x बटे 2 हो गया। बोलो, आधा कर दिया। अब इससे कह रहा है इसका चौथाई भी कीजिए। चौथाई मतलब 4 से भाग करेंगे। चौथाई को क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। दोनों कर लिए हमने। इसका आधा भी कर लिया, इसका चौथाई भी कर लिया। अब कह रहा है ये इससे 10 ज्यादा है, तो इसमें से ये घटाएं तो कितना बचेगा? 10 बचना चाहिए। कह रहा है ये वाला इससे 10 ज्यादा है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10। समीकरण तैयार। किसी संख्या का आधा उसके चौथाई से 10 अधिक है। इसका मतलब ये बड़ा है। कितना बड़ा है? 10। तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करोगे? ये आधा, ये चौथाई है, तो कैसे घटाओगे? इसको ऐसे घटाइए, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो तुम्हारे क्या आ जाएंगे? ये आधार यानी कि जो हर हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x बटे 2 दूनी 4 माइनस x बटे 4 बराबर 10। यहीं पर हमने गुणा किया है, ऊपर नीचे बराबर संख्या से। अब ये देखो हर बराबर हो गए। हर बराबर होते हैं तो हम आराम से घटा लेते हैं। जैसे आप 3/4 घटाओ और 1/4 घटाओ, कोई दिक्कत? 2/4, 3 में से 1 गया 2। जब हर बराबर होते तो आपको घटाने और जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर हर बराबर कर लिए। अब ऊपर वाले में से ऊपर वाला घटा दो। 2x में से 1 x घटाएंगे, तो यहां पर इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक कितना है? 1। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1। और 1 लिखते नहीं है, और बटे जो 4 है वो 4 लिख लिया, और बराबर कितना है? 10 लिख लिया। अब यहां पर क्या होगा? यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से आपको 4 हटाना होगा, और 4 हटाएंगे तो इसको 4 से आप गुणा कर दीजिए। इधर किया है तो आप इधर भी गुणा कर दीजिए। इधर से 4, ये 4 से कट जाएगा तो आपका बचेगा x, और 10 चौक 40। वो संख्या कितनी है? 40 है। अब देखिए इसका ट्राई करते हैं, इसकी जांच। इसका आधा कीजिए 20। इसका आधा कितना होगा? 20। इसका चौथाई कितना होगा? 10। दोनों का अंतर कितना है? देखो, इसका मतलब जो हमने निकाला है बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है। और देखिए आगे, आठवां देखिए, अभ्यास पूरी हो जाएगी आज ये। आठवां बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। एक ठेले पर 550 संतरे हैं। कितने संतरे हैं? 550 संतरे। कितने हैं? 550 संतरे हैं। इन 2 ठेलों पर, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 ज्यादा हो। एक पर 50 ज्यादा मिल जाए। तो मान लीजिए दो ठेले हैं, ठीक है। एक पर मिला x और दूसरे पर 50 ज्यादा कर दो। बोलो, एक ठेले पर होगा x और दूसरे पर कितने जाएंगे? x + 50। कह रहा है कि एक ठेले पर दूसरे से 50 ज्यादा होना चाहिए, मगर संतरे तो यही रहेंगे। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 550। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि x + 50 बराबर 550। बोलो, लिख पाएंगे? दोनों ठेले के संतरे जोड़ लिए और कुल संतरे कितने हैं? 550। ये देखिए यहां पर सेम सजातीय पद हैं, एक इसका एक इसका, तो 2x हो गए प्लस 50 बराबर 550। 50 यहां से हटाना होगा,
उधर जाएगा, तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 550 में से 50 क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 550 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 500। तो 2x बराबर मिलेगा आपको 500। अब यहां से आपको क्या करना है, 2 हटाना है। 2 हटाएंगे तो यहां से क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो इधर भी आप 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 2 से 2 का दाम, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 पेपर। एक ठेले पर हैं 250, एक ठेले पर कितने हो गए, 250, और दूसरे पर 50 ज्यादा है, तो दूसरे पर कितने जाएंगे, 300। दूसरे ठेले पर कितने हो जाएंगे, 300। अब दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा, बोलो, 300 और 250, 550 हो गए, और 550 संतरे थे। बाकी अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अगली अभ्यास।